मेट्रो में रिया ने सिर्फ एक हैंडल पकड़ा था, पर उससे क्या पता था कि उसके हाथ पर 1000 साल पुराना बलगम लग जाएगा। घिन के मारे उसने उसे तुरंत झटक दिया और गीले वाइप्स से हाथ रगड़ने लगी। रिया को लगा किसी का भद्दा मजाक है, लेकिन ऑफिस पहुंचते ही सहकर्मी ने टोका कि उसकी नाक से खून बह रहा है। आईना देखते ही रिया बाथरूम की ओर भागी। उसे लगा शायद नींद पूरी न होने की वजह से ऐसा है, पर जैसे ही हाथ धोने के लिए झुकी उसके होश उड़ गए। सुबह जहाँ गंदगी लगी थी वहाँ मवाद भरे दाने निकल आए थे। वह बिना देर किए डॉक्टर के पास पहुंची। डॉक्टर ने इसे फंगल इन्फेक्शन बताया और एक क्रीम दे दी। घर लौटते समय रिया ने जैसे ही क्रीम लगाई उसे असहनीय दर्द होने लगा। हार मानकर उसने उस पर एक पट्टी चिपका दी। मेट्रो स्टेशन से निकलते ही उसकी सहकर्मी मिली, जो रिया को देखते ही दहशत में आ गई। रिया कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसकी नाक से खून की धार बहने लगी। वह भागकर बाथरूम गई और चेहरा धोने लगी। तभी देखा कि उसकी हथेली छलनी हो चुकी है। तभी उसे एहसास हुआ कि यह बस एक डरावना सपना था, लेकिन जब नीचे देखा तो हाथ पर सच में पट्टी बंधी थी। वह उसे खोलने ही वाली थी कि तभी ऑफिस की पार्टी में बुला ली गई। वहाँ एक मामूली सी हॉरर ब्लॉगर के लाखों फॉलोअर्स देख रिया को इतनी घबराहट हुई कि वह बाथरूम में जाकर उल्टियां करने लगी। घर लौटते समय उसकी नाक फिर गीली हुई, खून फिर बह रहा था और हथेली में अनगिनत छोटे छोटे छेद हो चुके थे। रिया समझ गई कि वह सपना नहीं था। उसने जैसे ही पट्टी हटाई देखा कि इन्फेक्शन गर्दन तक पहुंच चुका है। वह घबराकर क्रीम लगाने गई, पर हाथ कांपने से क्रीम नीचे गिर गई। तभी बगल के केबिन से एक हाथ निकला और क्रीम छीन ली। रिया डर से कांप ही रही थी कि उसकी हथेली से जड़ें निकलने लगी और शरीर पर फूल खिलने लगे। ठीक 2.5 साल बाद रिया एक खौफनाक पौधे इंसान में बदल गई और उस बाथरूम में सब कुछ शांत हो गया।